हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी ही हमारा चल रहा है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखिए, गॉस थ्योरम अगर आपकी आएगी तो एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। पहले स्टेटमेंट, इफ़ ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 देन ए डिवाइडेड सी। तो हमें ये प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है स्टेटमेंट में, ए डिवाइड कर रहा है बी इंटू सी को, और आपके पास में ये जीसीडी क्या है ए बी का 1, ठीक है। या ये कह सकते हो आप ए और बी की जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है वो क्या है 1 है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, ए डिवाइडेड सी, या फिर ये कह सकते हो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ, सिंस आपके पास में सिंस जहाँ आ गया मतलब आपका रिजल्ट लग रहा है यहाँ पे। तो a इंटू बी ब्रैकेट में क्या है 1, वी कैन फाइंड इंटीज़र x एंड y सच दैट। तो x एंड y हमारे पास दो इंटीज़र हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई c, अब दोनों साइड हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए सी एक्स बी सी वाई इज इक्वल टू सी। इसको हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट। नाउ सिंस, अब इसके बाद में और आपके पास में क्या है, ये स्टेटमेंट तो आपने ले ली और आपके पास में किए हैं। तो सिंस ए डिवाइडेड बाय बी इंटू सी देयर फोर देयर एग्जिस्ट एन इंटीज़र डी। अब यहाँ पे हम एक और इंटीज़र लेंगे, कौन सा, डी। पहले वाले के साथ में हमने क्या लिया था, एक्स वाई लिया था, इसके साथ हम क्या लेंगे डी सच दैट। तो क्या हो जाएगा ये बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। डिवाइड में होते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी। पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ, अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे बी सी की जगह ए डी या ए डी की जगह बी सी, दोनों इक्वल हैं ये, किसमें, फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इसमें ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। हम किसकी जगह पुट करेंगे, ए डी की जगह। तो क्या हो जाएगा, ए सी एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बी सी की जगह क्या हो गया, ए डी है, इसमें क्या लिख दिया, बी सी की जगह हमने कर दिया ए डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओगे, इधर ही है, इसमें क्या करोगे, ए आपके पास में क्या आ गया कॉमन, तो इधर क्या हो गया सी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। एक्स प्लस सी हो गया डी वाई। तो अब जो सी एक्स प्लस डी वाई है, तो ये डी वाई हमने इंटीज़र लिया था, एक्स वाई भी हमने इंटीज़र लिया था, ठीक है। अब जो सी और ए है हम डेफिनेशन लगाएंगे किसकी, डिविजिबिलिटी की। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ए हो जाएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई सी। तो ये आपकी थी गॉस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए, इफ़ a m n आर नॉन ज़ीरो इंटीजर्स देन a इंटू m ब्रैकेट इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एम इज इक्वल टू 1 एंड ए एन इज इक्वल टू 1। तो थ्योरम है हमारी नेक्स्ट, हम इसको देखो प्रूफ करेंगे, ठीक है। ए एम एन तीन हमारे पास, ठीक है, क्या है, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन ब्रैकेट में ए इंटू एम एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये स्टेटमेंट जहाँ आ गई इट मीन्स हमारी थ्योरम दो साइड से प्रूव होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट में ए और एम, ठीक है, वो है 1, और ब्रैकेट ए और एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, ये भी 1 है। तो हमें ये प्रूफ करना है। देखिए एक बार तो हम ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और हमें ये प्रूफ करना है, और एक बार हम ऊपर वाला पार्ट लेके चलेंगे तो हमें ये प्रूफ करना है, अलग अलग सेपरेट। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे, ये वाला, ये हमने ले लिया, लेट ब्रैकेट ए एम एन इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट इंटीज़र एक्स वाई सच दैट, जो पीछे लिया था हमने दो इंटीज़र लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ए एक्स, और यहाँ पे बी नहीं है, बी की जगह क्या है एम एक्स है, तो सॉरी एम एन है, तो एम एन क्या हो गया वाई इज इक्वल टू 1। तो ए एक्स प्लस एम एन वाई ये दोनों हमने एक साथ कर लिए इज इक्वल टू 1। देयर एग्जिस्ट एन इंटीज़र एक्स और एम एन वाई। अब दो इंटीज़र हो गए आपके पास में, एक तो हो गया एक्स और एक एन वाई सच दैट, तो ये हो गया एक तो ए एक्स और एक हो गया एन वाई, ठीक है। अब इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे,
इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, एक तो a हो जाएगा और एक m हो जाएगा, क्योंकि x और ये y है, हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया लास्ट टाइम की तरह। तो ये हमारे पास में क्या प्रूव हो गया, a इंटू ब्रैकेट क्लॉज इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जो हमारा दूसरा केस है उसको भी हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू एन इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो हम पहले ये वाला पार्ट लेके चले थे और हमने ये दोनों प्रूफ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नीचे वाले पार्ट दोनों लेके चलेंगे, ये वाले लेके चलेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेट ब्रैकेट ए एम एन इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट ए एन इज इक्वल टू 1, दोनों हमने ले ली। सिंस अब आपके पास ए एम एन ये आपकी वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीज़र। अब यहाँ पे हम दो इंटीज़र और लेंगे, क्या लेंगे, पी क्यू ले लिया। अब एक्स वाई नहीं लेंगे क्योंकि हम वो हमारे पहले वाले पार्ट में ले चुके हैं, हम यहाँ पे अलग इंटीज़र लेंगे, तो अलग हमने क्या ले लिए, पी क्यू ले लिए, सच दैट। तो यहाँ पे उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए पी प्लस एम क्यू एम इंटू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट। अब दूसरा हम लेंगे, अगेन सिंस ए इंटू एन इज इक्वल टू 1, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट इंटीज़र। अब यहाँ पे हम दूसरे इंटीज़र लेंगे, आर लेंगे और एस लेंगे, सच दैट। तो ये हो जाएगा ए आर प्लस एन एस इज इक्वल टू 1 यूजिंग, नीचे है इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब जो ए आर है इंटू, ठीक है, और एन एस है, तो हाँ इनके साथ में हम 1 मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है 1 सबके साथ में मल्टीपल होता है। तो हमने यहाँ 1 मल्टीपल लिया, तो 1 की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, हमारी फर्स्ट का। ठीक है, जहाँ पे ये 1 है वहाँ पे हम a इंटू पी प्लस में m इंटू क्यू, ये दोनों हम लिख देंगे, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो a है हम वो कॉमन लेंगे, मीन्स इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, a कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये रह गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, m n s q रह गया, ठीक है। a के साथ में जो भी होगा उसको हम एक वेरिएबल लेंगे, मीन्स एक इंटीज़र लेंगे, और यहाँ एम एन के साथ हमें वही प्रूफ करना है, एम एन के साथ में जो भी उसको हम दूसरा इंटीज़र लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हमने क्या ले लिया, आर प्लस, देखिए आर प्लस एन पी एस, इसको हमने ले लिया m1, और यहाँ पे जो ये एस क्यू है इसको हमने ले लिया n, ठीक है। तो नीचे देखिए ये हमने लिख भी दिया है, m1 हमारे पास ये है और n ये है, दोनों कैसे हैं, इंटीज़र हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, a ब्रैकेट में a इंटू एम एन इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास में ये प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल करते हैं, दोनों थ्योरम हो गई हैं। अब इस रिलेटेड एग्जाम्पल, फाइंड द जीसीडी निकालना हमें कितना, 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इज़ इन द फॉर्म m इंटू 858 प्लस n इंटू 325। हमें इसमें एक्सप्रेस करना है, मीन्स m और n की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए v है वो आपके पास, पहले हमें जीसीडी निकालना है। तो आपको जीसीडी मीन्स जीसीडी आपका वही है HCF, आप HCF बोल सकते हो उसको। हमने पहले HCF हमने सीखा होगा डिवाइड वाले मेथड से, तो हम वो डिवाइड वाला मेथड हम लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म है 858, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 325 से, ठीक है। 325 से हमने इसको डिवाइड किया, ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 208। यहाँ पे हमने लिख भी दिया, इसको हमने नंबरिंग दे दी और यह लिख दिया डिवाइडिंग 858 बाई 325 एंड रिमाइंडर कितना हो गया, 208। अब ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब रिमाइंडर को आप यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो 858 है, ये तो आपको छोड़ दो। अब आपके पास में ये दोनों बचे हैं, 325 और 208। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 325 ले ली, और जो रिमाइंडर आया है उससे इसको डिवाइड करोगे, कितने पे गया, 1 पे गया। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना है, 117। और जो हमने प्रोसेस किया उसको हमने यहाँ पे सेम लिख दिया, डिवाइडिंग 325 बाई 208, रिमाइंडर 117। इसको हमने नंबरिंग सेकंड दे दी। सेम प्रोसेस हम आगे करेंगे, 208 को अब ये हम छोड़ देंगे, 325, अब 208 को 117 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर दिया हमने, हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 91 आया। डिवाइडिंग हम यहाँ पे लिख देंगे हमारी लैंग्वेज, ये हमारी इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही हम करते जाएंगे और ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हमारा कंप्लीट किसी पे डिवाइड नहीं हो जाता।
तो ये हमारी फोर्थ भी आ गई, फिफ्थ भी आ गई, और लास्ट में हमारे पास कहाँ पे आई है ये, लास्ट में इधर हमारे पास क्या है 26 और 13 आया है। तो 26 13 को करेंगे 13 2 जा 26, यहाँ हमारा पूरा पूरा गया डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ हमने किससे किया था डिवाइड, 13 से किया था। तो यहाँ GCD क्या हो जाएगा, GCD ऑफ 858 और 325 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब ये है जो 13 है वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, मीन्स ये दोनों को डिवाइड करेगा। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, वो हमारा क्या होता है GCD, ठीक है। अब फ्रॉम फिफ्थ, ठीक है, हमें M और N निकालना है, तो हम फिफ्थ लेंगे। फिफ्थ हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, देखिए फिर से करते हैं। फिफ्थ हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास लास्ट पॉइंट ये आया था 13, ठीक है। फिफ्थ में हम क्या लेंगे 19 माइनस, ठीक है, 26 इंटू 3, यही है 13 हमारा तभी आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 91 एज इट इज़ रह जाएगा, जो आपकी छोटी टर्म है 26 है, तो 26 आप लीजिए ऊपर से फोर्थ में, 26 आपका रिमाइंडर किस में है वो देखिए। तो 26 की यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे, 26 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो 91 पॉइंट है इसको आप इस साइड ले आओगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 117 माइनस 91.1, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी 26 की वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पुट कर दी, हमने लिख भी दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 26 फ्रॉम फोर्थ से हमने वैल्यू 26 से निकाली और हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करोगे, अब 91 एज इट इज़ है, अब इस 3 को आप इससे मल्टीपल करोगे और 91 इससे भी करोगे, तो देखिए एक 91 यहाँ है और एक 91 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, 91 इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इंटू 1, तो ये यहाँ पे एक 91 है और 3 आपके पास में ये है, तो ये क्या हो जाएगा 91 इंटू 4, ठीक है, ऐड हो गई है। तो इधर हो गया 91.4 इंटू में 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 117 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब नीचे हम करेंगे दोबारा, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम किसके लेंगे, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर हमारा है 91.4, इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ऊपर देखिए इसकी वैल्यू थर्ड से निकालेंगे, सेम निकालेंगे 117 मल्टीप्लाई इंटू 1, इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे है इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी कहाँ से, 91 की निकालनी यहाँ से, ठीक है, आ गई सेम। अभी जो मार है ये आपके मल्टीपल में 4 है, तो एक बार क्या करोगे 208 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, माइनस दूसरा क्या हो जाएगा 117, ये इंटू नहीं है मल्टीप्लाई इंटू 1 है, 1 को 4 से करोगे तो 4 हो गया, और एक आपके पास माइनस कितना है 117 इंटू 3 है, तो ये दोनों देखो आपके सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो टोटल आपका ये हो जाएगा 117 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपका इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपका एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे हो जाएगा 117 इंटू 7, पता चल गया हमने कैसे सॉल्व किया इसको। अब हमारे पास क्या आता है 2084, ठीक है, 208 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 117 मल्टीप्लाई 7, तो अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम 117 की हम यहाँ से निकालेंगे सेकंड से, क्योंकि 208 को अब इधर ले आओ, तो आपके पास ये आ जाएगा 325 माइनस 208 इंटू 1, ठीक है। ये फिर से कह रही हूँ मैं 208 है, ये 0.1 नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इधर आपने सॉल्व किया। अब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि 7 इसके साथ होगा, 4 ये 11 हो गया, और 325 7। अब इन दोनों में छोटा किधर 208, अब वहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बची है, उससे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों कैलकुलेट हो गए, तो हमारे पास ये आ गया एग्जैक्टली। यहाँ पे माइनस है और हमारे पास क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए,
तो क्या करेंगे, जो माइनस है वो हमने इसके साथ ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, m 8258 प्लस n 325। तो m हमारा कितना हो गया 11 और n कितना हो गया -29। ये देखिए, तो हमारा ये कंप्लीट क्या था, क्वेश्चन था।